सऊदी अरब के जेद्दाह में 2 दिन चला आईपीएल का मेगा ऑक्शन कंप्लीट हो गया है। ऑक्शन में 182 खिलाड़ी बिके, जिसमें 62 विदेशी खिलाड़ी हैं। 8 बार राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया गया। 10 फ्रेंचाइजी ने 639 करोड़ से ज्यादा के पैसे खर्च किए। इस बार के ऑक्शन में ऋषभ पंत इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा। और 13 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 में शतक लगाने वाले बिहार के लेफ्ट हैंड बैटर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, जिनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद इंडियन मीडिया हेडलाइंस बनाती है, जिसमें लिखा जाता है आईपीएल मेगा ऑक्शन के पहले दिन टूटे सारे रिकॉर्ड, पंत अय्यर ने मचाया भौकाल, हो गया मालामाल। दरअसल इस बार के मेगा ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजी कुल 577 खिलाड़ियों पर बोली लगाते हैं और फिर शुरू होता है पैसों के जरिए एक खिलाड़ी की काबिलियत को खरीदने का खेल। इस खेल के पहले दिन काउंटडाउन की शुरुआत होती है, जिसमें 84 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाती है और 72 खिलाड़ी बिक भी जाते हैं। इन खिलाड़ियों में ऋषभ पंत अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिनका 2 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि इनकी काबिलियत के आगे लखनऊ सुपर जायंट अपना सिर झुकाती है और 2 करोड़ के बेस्ट प्राइज वाले इस खिलाड़ी को सीधे 27 करोड़ में खरीदती है। अब बात थोड़ा आईपीएल के कुछ निगेटिव पॉइंट्स की करते हैं। कहा जाता है इंडियन प्रीमियर लीग नौजवानों की पहली पसंद खेल प्रतियोगिता है, जिसे खेलने से ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। लेकिन इस खेल को और मज़ेदार बनाने का काम क्रिकेट की दुनिया में बुजुर्ग कहे जाने वाले कुछ खिलाड़ी करते हैं, जिनमें से अधिकतर के सपनों पर इस बार घना कोहरा चढ़ गया है। दरअसल आईपीएल 2025 के ऑक्शन में जेम्स एंडरसन, केन विलियमसन, फॉफ डुप्लेसिस और आर अश्विन जैसे जबरदस्त खिलाड़ियों पर कोई बोली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अश्विन को इस ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने पहले ही आउट कर दिया था, लेकिन 42 साल के जेम्स एंडरसन, जिन्होंने आईपीएल 2025 की नीलामी में अपना नाम दिया था, उन पर किसी टीम ने भरोसा करना मुनासिब नहीं समझा। हर कोई ये देखना चाह रहा था कि इस अनुभवी तेज गेंदबाज को कौन खरीदेगा। हालांकि नीलामी के दोनों दिन फैंस सिर्फ इंतजार ही करते रह गए, लेकिन एंडरसन का नाम को किसी ने पुकारा तक नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंडरसन क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। इस दिग्गज खिलाड़ी के नाम पर 188 टेस्ट में 704 विकेट रह चुके हैं, लेकिन 1 करोड़ 25 लाख के बेस्ट प्राइज वाले इस खिलाड़ी पर किसी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। हो सकता है एंडरसन की उम्र 42 साल है, इसलिए कोई टीम इन पर बोली लगाने से कतरा रही हो, लेकिन केन विलियमसन, जिनकी उम्र 34 साल है, उनमें भी किसी टीम ने रुचि नहीं दिखाई। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, मयंक अग्रवाल के अलावा न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी किसी स्क्वाड में शामिल करना उचित नहीं समझा गया। आप किसी क्रिकेट प्रेमी से बात करेंगे तो 1 बाय 1 करके ऐसे खिलाड़ियों के कई नाम हुए गिनवा देंगे, लेकिन कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसा ही चित और पट वाला खेल इस बार के आईपीएल ऑक्शन में देखने को मिला, जहां 13 साल के एक ऐसे लड़के पर बोली लगाई गई जो बिहार का रहने वाला है और अंडर 19 खेल कर क्रिकेट में अपने नाम का परचम लहरा चुका है। आईपीएल के इतिहास के सबसे युवा करोड़पति बनने वाले इस नौजवान का नाम वैभव सूर्यवंशी है, जिन्हें इस बार राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है। वैभव की उम्र मात्र 13 साल है, जिसको लेकर कुछ विवाद भी देखने को मिला। हालांकि बिहार के समस्तीपुर से 15 किलोमीटर दूर मोतीपुर गांव के रहने वाले वैभव के पिता ने इस पर सफाई दिया और बताया कि वैभव अब उनका बेटा नहीं बल्कि पूरे बिहार का बेटा है। उसने 8 वर्ष की उम्र में ही कठिन मेहनत की और जिले के अंडर 16 ट्रायल में सफलता हासिल की। वे उसे कोचिंग के लिए समस्तीपुर ले गए, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर क्रिकेट का जुनून सवार था, जिसे देख मैंने उसके लिए अपनी ज़मीन भी बेच दी। ये बिहार के वैभव और आईपीएल की खूबसूरती की कहानी है, जिसमें भौकाल के साथ मनोरंजन का धमाल भी है, क्योंकि इसमें पूजा उम्र के साथ काबिलियत की भी होती है। और इस बात का अंदाज़ा आप सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और बिहार के 13 साल के वैभव से लगा सकते हैं, जिनकी बोली की कीमत में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब चलते चलते एक नज़र आईपीएल के इतिहास पर डाल लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी लीग है, क्योंकि इस लीग में दुनिया भर के क्रिकेटर खेलते हैं। आईपीएल की शुरुआत का श्रेय ललित मोदी को जाता है, जो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। दरअसल 1996 में ललित ने इंडियन क्रिकेट लीग नाम का एक ड्रॉ करवाया। इस टूर्नामेंट में 50 ओवर के मैच को 8 शहरों की टीम में बांटकर खेला गया। उन्होंने ये फैसला किया कि इन टीम को फ्रेंचाइजी के रूप में बेचा जाएगा। बीसीसीआई ने इस लीग को अपनी तरफ से मंजूरी भी दे दी। इसके बाद साल 2007 में क्रिकेट की T20 फॉर्मेट में आईपीएल की एंट्री होती है और फिर 10 सितंबर 2007 को बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष शरद पवार ललित मोदी को $25 मिलियन का एक चेक देते हैं और अंततः 12 सितंबर 2007 को ललित औपचारिक रूप से आईपीएल के औपचारिक ऐलान की घोषणा करते हैं और इसी घोषणा के साथ सुनाई देती है शोर ऑन गेम ऑन की वो म्यूजिक थीम, जिस पर करीब आज
50 करोड़ से अधिक लोग हर साल थिरकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये आईपीएल के भौकाल और उसके प्लस माइनस पॉइंट को लेकर द इनसाइड के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।